welcome, ladies and gentlemen. Building Pakistan with Sajid Hassan, powered by HMR Waterfront. हमने आपसे वादा किया कि हम पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भी जो तामीर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हिस्सा बढ़ चढ़ के लेते रहे हैं, लेते रहेंगे या लेने वाले हैं, उनको बुलाएंगे आपके सामने। लेकिन मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी सुपरस्टार से मिलाने वाला हूँ कि जिसको मैं जितने अरसे से भी जानता हूँ, उसको मैं आपको ये वसूख से बता सकता हूँ कि जितना पॉजिटिव मैंने इनको देखा है, किसी भी हालत मैंने कभी इनको कंप्लेन करते हुए कोई ऐसी बात, अगर ये कंप्लेन करती भी हैं तो उसमें भी एक हंसी का, एक मजाक का पहलू निकलता है, जबकि शायद वो बात बड़ी दर्दनाक हो। ये बहुत कम लोगों का खासा है और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं अहदे बुशरा अंसारी में रह रहा हूँ। अहदे बुशरा अंसारी, ये बात सच है बुशरा, आप एक बहुत ही अब यूनिक एक तबर्रुक की तरह हो गई है, यकीन करें आप आपसे मिलना, आपको बगैर पैसों के मिल भी नहीं सकते यार, ये भी एक इजाफा। देखा मैं कितनी फोकस्ड हूँ माशाल्लाह, मगर मुझे पता है कि मुझे पे आ जाएगी। हाँ, ये नहीं सारी दुनिया जो भी कहे कि साजिद शॉर्ट टेम्पर्ड है, अच्छा, साजिद मूडी है, मैंने कहा मेरे साथ साजिद हमेशा एक ही तरह है और वो है प्यार का रिश्ता। एब्सोल्युटली, और अदब का रिश्ता, प्यार के अलावा, क्योंकि आप जाहिर है थोड़ी सीनियर हैं हमसे और हम आपको देख के, आपके टैलेंट को देख के, मैं कोई पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं है कि जो मुतासर ना हुआ हो। सो आई एम वन ऑफ देम, यू नो, आई मीन ओल्ड एडमायरर यार। तो एक तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, एक अनसर्टनिटी है, जब आप ये देख रहे हैं तो अभी तक हम इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर हैं और अभी इलेक्शंस का होना, ये बहुत सारी चीज़ों में किस तरह देख रही हैं आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सबको परेशान कर रही हैं, करती आई हैं वैसे तो खैर बहुत सी, लेकिन अब जो पिछले कुछ अरसे से हम सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, उसमें सबसे जो अफसोसनाक बात ये है, जो कुछ भी पहले होता आया पाकिस्तान के 75 सालों में, जिसने जो किया, अच्छा बुरा, इस्टेब्लिशमेंट भी किसी का तखल्लुस है, वो हो रहा था, लेकिन आम आदमी को इसका पता नहीं था। जो वर्स्ट थिंग ये हुई है कि आम आदमी, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे वो बस का ड्राइवर हो, उनको सब कुछ पता चल गया है। और इतना कुछ पता चल जाने के बाद वो मामला, वो मसला हल नहीं हो रहा, तो उनकी बेचैनी पे मुझे बहुत अफसोस है। सच्ची बता रही हूँ। अब ये जो पुरानी एक कहावत है ना कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, तो वो अब मुझे लगता है कि ये बेहतर ही था कि कई चीज़ों का हमें भी बचपन में पता नहीं था, फिर हम बड़े और पता चलना शुरू हुआ। हमारे तो घर में सियासत बहुत डिस्कस होती थी, लेकिन आम आदमी का ख्याल था कि ये यूँ नहीं और ये वो है, फलाना अच्छा फलाना बुरा। अब उनको पता चल गया कि सब लोग मिल मिला के हमारी इस तबाही के जिम्मेदार हैं, और बिल्कुल जैसे रोज़े अव्वल की तरह आया हो गया। अब हो तो गया ना, लेकिन वो उनको नज़र नहीं आ रहा। अब उनका क्वेश्चन छीन लिया हमने। एक क्वेश्चन होता है ना हर किसी के पास कि कुछ होगा तो मैं अपने अब्बू को बताऊंगी, या मैं अपने फलाने को बताऊंगी, या मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, या मैं अपने दफ्तर में से। उनको हल नज़र नहीं आ रहा और हमने उनको बेचैन करके छोड़ दिए, क्योंकि उनको सब कुछ हमने बता दिया। अब मैं वो शैलो बात सोचने लगी हूँ कि हाय अल्लाह, उनको कोई ना ही बताता तो अच्छा। कहीं ना कहीं आप ये इसमें, आप अगर जिस तरह की बात आप कह रही हैं इस वक्त, कुछ तो मैं एग्री करूँगा, लेकिन मुकम्मल तबाही तो नहीं, काम तो बहुत चलती रही है। मैं आपको देखिए, मैं आपकी मिसाल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, इन सारे अरसे में बहुत सारे क्राइसिस आए। आपका माशाल्लाह करियर भी काफ़ी, एक किताबें लिखी जा सकती हैं, काफ़ी अरसे पे मुहिम बस शुक्र है चले जा रहा है काम कुछ। कितना 40 साल हो गए होंगे? अगर मेरे बचपन का टाइम भी मिलाए तो 45, मोर देन 48 ईयर्स ऑलमोस्ट। मतलब मैं जैसे 9 साल की उम्र में बच्चों के प्रोग्राम में थी, तो वो 3 साल मेरे बड़े एक पॉपुलर बच्चे के थे। वो उस वक्त चूँकि रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, तो मेरे पास तस्वीरें हैं सिर्फ, और मेरे पास वो प्रोग्राम नहीं। बट बीच में एक गैप आया 7-8 साल का। फिर जो मैं 76 से आज दिन तक मुसलसल, और इतनी यकसुई से मैंने हम कभी आपको कभी परेशान नहीं देखे। जब भी मुझे इंतहाई हंसी ठट्टा आपका वही मजाक, वही बज़बज़, ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। ये तो मैंने आपके उसमें देखा। टैलेंट हो तो एक अलग, हर आदमी में कोई ना कोई टैलेंट है। हाँ, किसी में।
तो आप वो पॉजिटिव पाकिस्तान है जिसको देखना चाहिए पाकिस्तान। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्याल है हाफ ग्लास फुल बहुत नहीं, हमेशा। आपने एज ए इंडिविजुअल तो तरक्की पर तरक्की मुझे अपनी ज़ाती तौर पे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जैसी बेटियां दोनों बाहर हैं और वो बड़ी वाली कहती हुई है कि अम्मा ये पाकिस्तान के हालात यूँ हैं, आप यहाँ आ जाएं। लोग भी कहते हैं पाकिस्तान के हालात यूँ हैं, आप यहाँ आ जाएं। अच्छा, भूखी मैं वहाँ भी नहीं मरूंगी, मैं जाती हूँ वहाँ पे काम शाम करती हूँ जो भी है, और अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्चियाँ हैं, मैं चाहूँ तो बैठ सकती हूँ। मगर मैं कहती हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज अ सेलिब्रिटी, एज वॉट एवर फेम आई अर्नड विद माई हार्ड वर्क और वॉट एवर, और लोगों का प्यार, मैं उसको यूँ सरेंडर करके नहीं रह सकती। ये कंफर्ट, ये बाहर आप जाएं तो आपको कोई पहचाने ना तो इसमें कुछ तकलीफ नहीं होती नहीं, बहुत पहचानते हैं अब तो, हर 5 कदम पे पाकिस्तानी माशाल्लाह, कनाडा, अमेरिका, एवरीवेयर। शायद जापान में कोई ना पहचाने, मैं अभी गई नहीं हूँ जापान, चले जाएं वहाँ देख के आएं, वहाँ भी चेक करके पाकिस्तानी आएं। होंगे। मैं ऐसी ऐसी जगह पे गई हूँ, फ्रेजनो, सैक्रामेंटो, पोर्टलैंड, जब अब मैं गई उस दफ़ा तो वो पोर्टलैंड के लोग बड़े प्यारे हमारे पाकिस्तानी थे, वो फंड रेजर्स बड़े अच्छे करते हैं। उन्होंने कहा हाय अल्लाह आप इतनी दूर आए, हमारे तो घर वाले नहीं आते इतनी दूर। तो कहने की बात है कि इतनी दूर दूर जगहों पे भी पाकिस्तानी मौजूद हैं और बड़ा ही ट्रैवलर बाय हार्ट ना, ये भी एक आई थिंक मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मैंने बाद में कहा, बल्कि किसी से इस दिन मैंने कहा मैंने इतना ट्रैवल करती हूँ, मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं ट्रैवलिंग करूँगी, लोगों का होता है उनसे नहीं होती, मुझे अल्लाह मैंने ऐसे फिराया है बचपन से कि शुरू तो आपने अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, उनसे भी पहले फारूक कैसर, अच्छा कलियां से 76 में, क्या बात कर रही है, 76 में मैं कॉलेज में थी और मैंने कलियां, उससे पहले जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, मैं 9 साल की उम्र में, खलील अहमद साहब एक बहुत बड़े कंपोजर थे, सबको पता। तो जाते ही खलील साहब को मैंने मेहदी हसन साहब की गज़ल ही सुना दी, उन्होंने तो फट से रख लिया। तो खैर मुख्तसर ये कि उस वक्त के जो प्रोमिनेंट बच्चे थे उसमें मैं फटाफट ही कोई अपने किसी उरूज पे पहुंच गई जहाँ मुझे 20 रुपए का चेक मिलता था और में बच्चे के लिए 20 रुपए का चेक खत्म ही नहीं होता था। तो मेरा सबसे पहला एक आइटम बड़ा हिट हुआ था जिसमें मैं बनी थी चांदनगर की शहजादी, और उसमें जो भी कलाम लिखा हुआ था मैं परफॉर्म भी करती थी और बच्चों को नसीहतें करती थी कि मैं चांदनगर से आई हूँ, चंदा मामा ने भेजा है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग ये करते हो वगैरह वगैरह। वो इतना हिट हुआ। अच्छा, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, लाइव करती थी। तो मुझे इस्लामाबाद, ये ट्रैवलिंग का बता रही हूँ, रावलपिंडी से मुझे टिकट दे के ट्रेन पे बुलाया गया था, रावलपिंडी 2 दफ़ा, जब इस्लामाबाद टीवी का चकलाला में। फिर उसके बाद मुझे कराची ट्रेन का टिकट अम्मी को भी दिया था साथ में उन्होंने। तो वहां से शुरू हुई है मेरी ये। हाँ, अम्मी गई। अच्छा, अम्मी शुरू में तो जाती थी मेरे साथ, बाद में उन्होंने कहा कि मेरे और भी बच्चे, मेरे से नहीं होता ये, मैं जाके चौकीदारी करूँ, आराम ना कर बैठ जा, कोई लोड़ नहीं की। तो फिर मुझे डांट डपट के खैर मेरे बिठा दिया। उसके बाद मेरे फादर को पता था कि जाहिर है छोटी मोटी फेम से बच्चे को ज़रा मज़ा तो आता है ना, और गाने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें, दादा दादी भी ज़रा बड़बड़ा रहे थे, उन्होंने कहा तुम चुपके से रेडियो पे घुस जाया करो। रेडियो पे जाके क्लासिकल म्यूजिक सुनने बैठने, उस्ताद फ़तेह अली खान के पास बैठ जाती थी। तो कुछ ना कुछ चुलबुलीपन मैं करती रहती थी और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा थी। तो उसको खैर मैं अकाउंट नहीं करती क्योंकि उस वक्त के बच्चे तो नहीं, अगर देखा जाए तो इनिशियली जिस तरह की आपकी आपने दोनों फील्ड में, गाना और एक्टिंग, गाने में वो दवाम नहीं मिला, मगर आप चाहती थी कि आप गाना, मैंने गाने में दवाम मुझे मिल सकता था अगर मैं इसको सही से गाती, रियाजत करती, सीखती। लेकिन उसके साथ जो इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज थी एज अ कॉमेडियन, एज अ वो ज़्यादा, जाहिर है गाया मैंने बहुत था, पीटीवी पे मैं हर म्यूजिक प्रोग्राम में गाती थी, लेकिन मैंने ये समझ मुझे उससे भी ज़्यादा थी, गाने की समझ ज़्यादा होना भी एक अजाब है। तो मैंने ये समझ लिया कि मैं महनाज की तरह तो नहीं गा सकती, या मैं नैयरा जितना, तो क्योंकि उन्होंने पूरी टाइम पूरी जिंदगी दी उसको, मैंने साथ में एक्टिंग, बड़े जो गाने वाले वो भी स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं, उसके बाद ये कि आप जितना म्यूजिक को देते हैं, म्यूजिक आपको उतना वापस करता है। वो कामयाबी नाकामी एक अलग चीज़ है। गृहस्थी में आपने 100% दिया, वो आपने देखा है ना? नहीं, ना सिर्फ देखा है, मैं पता है, हमने आपको बहुत अदवार से गुजरते काम के साथ साथ, हाँ, और फिर साथ बच्चियों के साथ, दोनों के साथ, उनको कभी मैंने छोड़ा नहीं। से यही आपको पसंद है, वो शायद आदत पड़ गई है। इट्स नॉट जस्ट, क्योंकि अभी आप 19 दफा जहाज में बैठी हूँ। 19 दफा जहाज में बैठी, मैं 2 दफा बैठ जाता हूँ, उल्टियाँ बढ़िया। सुल्ताना का लिया अल्लाह तो मैं सुन के दिल बैठ गया। 17 दफा यार, 19 दफा यार, मैं सोच के घबरा रहा हूँ, कहाँ पूरी दुनिया घूम के आ गई। आए मैं रूट बताऊं तो वैसे आपको मेरे पे बहुत रहम आ गया। नहीं, रहम क्यों आएगा कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, क्या हो क्या रहा है? मैं इंडस हॉस्पिटल, कौन से आशिक आप? इंडस, आय अल्लाह, आशिक तो वैसे बहुत हैं, लेकिन ये वाले आशिक नहीं है। लेकिन मैं इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क के साथ उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो उनके इवेंट्स, उनके लिए 8 चैरिटी का काम, 8 इवेंट्स थे
और समझे कुछ 7 एक डिनर थे। वाओ। अच्छा, पहले मैं न्यूयॉर्क गई, न्यूयॉर्क से बाय रोड बफलो, बफलो से बाय रोड नहीं बाय एयर गई बफलो, बफलो से बाय रोड टोरंटो, टोरंटो में रही 2 दिन बाद। कनाडा चली गई सडनली वहां से? हाँ, तो फिर वहाँ से वैनकूवर गई, फिर बद्दो के पास रह के आई 1 दिन। वाओ। बद्दो खुश हो गई, फिर वहां से वापस आई। क्या कर रही है बद्दो? बद्दो बस बैठी टीवी देख, हमारी दोस्त बदर खलील। अच्छा आगे चलो ना। अच्छा, फिर मैं वहां से आई, फिर मैं 10 दिन रही टोरंटो में, कुछ अपने काम थे मेरे वहाँ, वो करके फिर मैं निकल गई पोर्टलैंड अमेरिका, पोर्टलैंड से ह्यूस्टन, ह्यूस्टन से सिंसिनेटी, सिंसिनेटी से नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ से कहाँ से वहाँ से मुझे तो नींद अभी से आ रही है कि ये जो बातें कर रही है ना कसम। फिर जो खत्म हुआ, फिर न्यूयॉर्क, फिर मीरा के पास, छोटी वाली के पास, पहले 8 दिन रही, फिर वापसी पे 3 दिन रही और 4 दिन रही। फिर उसके बाद लंदन, लंदन में जश्न रेख्ता था, तो रेख्ता फाउंडेशन ने बुलाया हुआ था। यार ये आप बहुत ही ज्यादा मॉडर्न खातून है, अब आप वक्त से बहुत पहले, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मॉडर्न है यार आप। मतलब किस तरह मॉडर्न? मैं क्या यार, निकर पहन के आई हूं क्या? पाकिस्तान से दूर, इतनी दूर, बच्चियां बाहर रहती हैं। हाँ। खुद यहाँ रहती है, मियाँ इस्लामाबाद रहता है। नहीं तो भाई इसमें मॉडर्न की क्या बात है? ये मॉडर्न है ना, मॉडर्न है, ये बहुत तो मॉडर्न है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा शायद मैं निकर पहन के तो नहीं आई ना। वो भी पहन सकती है, मुझे लगता है सैक्रामेंटो में पहन ली क्यों? नहीं पहनी, कम वक्त हर जगह तो तस्वीरें खींच लेता कोई ना कोई। कोई बात नहीं, हम क्या कहेंगे। खवातीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान with साजिद हसन, powered by HMR Waterfront. We'll be right back. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान with साजिद हसन और हम हैं पावर्ड बाय HMR Waterfront। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी, द लिविंग लेजेंड, द सुपर डुपर स्टार बुशरा अंसारी। बुशरा, यहाँ ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक्चुअली मैं ये जो बात कह गया मॉडर्न, तो मेरा मकसद था स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि जहाँ एक तरफ आप ट्रेडिशनल खातून हैं, आपने काम कई ऐसे किए हैं जो ट्रेडिशनल नहीं है। एक तो एक्टिंग, इस मुल्क में जितना भी इनको पढ़ा लें हो, कहीं ना कहीं हमारा मर्द जो है ना, वो खवातीन की एक्टिंग को या इस किस्म के उसको कुछ अच्छी तरह से नहीं देखता। एक तो ये बात है। आपने कभी महसूस की है बात? नहीं, एक्टिंग को नहीं, औरतों की स्ट्रेंथ को, इंडिपेंडेंस को हजम करना सबके लिए आसान नहीं है ना। और फिर मैं कई दफ़ा अब लोगों को ऐसे स्ट्रेट अवे ब्लेम भी नहीं करती। मिसाल के तौर पे मेरी छोटी बहन अस्मा एक फ़ौजी की बीवी है, यही टैलेंट था सब जो कुछ आप देख रहे हैं आजकल। तो जो मेरे बहनोई कर्नल अब्बास हैं, ये उनका फील्ड नहीं है, तो वो परेशान थे शुरू में कि ये, उन्होंने कहा नहीं बस बिहाइंड द कैमरा करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, बेटी भी माशाल्लाह, तो अब तो ये 20-25 साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने नहीं करने दिया, वो बेचारी डिप्रेस्ड हो गई। फिर समहाउ उन्होंने कहा अच्छा चलो कर लो, मैंने तुम्हारा रोल मॉडल देख लिया है। मतलब ये नहीं कि वो उनको उन पर ट्रस्ट नहीं था, उनको ये पता नहीं है कि इस वक्त हम जैसे एक रिकॉर्डिंग करने बैठे हुए हैं मैं और साजिद, अगर हमने 4 बजे करनी थी तो हम 6 बजे भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, होते ही है। तो वो होता ही है। तो आम नॉर्मल लोग जिनकी बीवियां बैंक से 6 बजे आ जाती हैं, वो कहेंगे तुम तो 6 बजे जा रही हो, तुम क्या रात के 2 बजे आओगी, तुम ये कैसे हो सकता है? ये आम लोगों की समझ से बाहर है ये काम। तो मैं उसमें मर्दों को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करती, समझने में उनको वक्त लगता है। कुछ समझना चाहते हैं तो समझ लेते हैं, नहीं समझना चाहते तो कहते हैं घर बैठो। तो वो बात भी है। दूसरे कोई भी अगर ये इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा आप छोड़ें, कोई औरत भी अगर इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस कर रही है जिसकी कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कभी गए तो मीटिंग में देर हो गई तो फलाना हो गया या कोई, तो वो उसका मियाँ कुछ अरसे तो घूमेगा कि ये तो भाई वक्त अजीब सा, रात हो गई है, ये अभी तक तुम आई नहीं हो। तो जनरली स्पीकिंग ये जो ऐसी ऑड जॉब्स हैं ना, ऑड जॉब्स जिनमें स्कूल की टीचर तो आ जाती है ना 2:02 में, उसको हजम करना हर किसी का काम नहीं। एक बात, दूसरे लोग इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, कई जगह पे ऐसा भी होता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये है अपनी मर्जी से चली गई। नहीं, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तो आप जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन, आपने तो बहुत सारी चीज़ें सही, बहुत सारी चीज़ें, जिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी पे आप हैं और रही हैं, उसमें तो हर छोटी छोटी चीज़ पे आदमी को डर लगता है, खबर लग जाएगी, ये होगा वो होगा, मगर उसके बावजूद तो आपने जो डिसीजन लिए उसको आपने कभी भी अपने हमेशा ओन किया, और उसको कभी भी उस एक एज यू नो एज समथिंग दैट यू डिडंट वांट टू टॉक अबाउट, इस तरह की बातें आपने नहीं सोची। बस देखिए, हर चीज़ का अपना वक्त होता है, और मुश्किल शादियां भी होती हैं, उनको कभी चलाना भी होता है, और कोई ऐसी मजबूरी हमेशा नहीं होती कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी, हाय मैं रोटी कहाँ से खाऊंगी। मैं तो फाइनेंशियली 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हूँ अल्लाह की मेहरबानी से।
वो मसला नहीं होता। एक आप, और फिर मैं कहती अगर ये जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, काम के साथ है ना। इसी वजह से आप स्ट्रांग रही, ये भी एक हाँ, बात मैं है। अब अपनी बेटियों को अब कहती हूँ, हंस रही थी बड़ी के नरेमान, कहती है अम्मा आपने हमें ये कभी नहीं कहा कि भाई अगर शादियाँ करनी है तो अगर किसी लड़के के पास कोई अपना घर या पैसा हो तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे ख़ानदान में ये था, हमारे वालिद से लेकर, भाई ख़ानदान अच्छा होना चाहिए, लोग शरीफ होने चाहिए, मुंडा पढ़े लिखे होवे, पैसे आ ही जाते नहीं, हमेशा नहीं आते। ये रेमेडी ठीक ही नहीं है। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं कहती कि पैसा ही आ जाए तो कोई, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो कोई बुराई नहीं है। ये बात भी एक अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल हो, अच्छी जॉब हो, और थोड़ा सा, अगर मैं नहीं कहती कि आप हंट पे निकल जाएं कि पैसे वाला आदमी हो, वो एक बड़ी हमारे अंदर है ना कि अच्छा नहीं लगता। हम में से किसी के लिए भी हमारे वालिद ने नहीं सोचा कि पैसे वाले लोग हों या इनका अपना घर है कि नहीं। मैं हैरान हूँ, मेरी अपने घर की जो हेल्प है वो कहती है बाजी रिश्ता देखते हैं, हम तो कहते हैं भाई मकान अपना होना चाहिए। ठीक बात है, अगर है तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं है तो नहीं है तो वो अलग बात है। वो किसी लड़की में वो कहती हो कि मैं कर लूंगी, यही है ना, हम सब ने कहा कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। मगर वो जो कहते कोई शर्त होती नहीं प्यार में, अगर ऐसी लड़कियां थी मगर ना, प्यार शर्तों पे तुम नहीं किया। नहीं हमने किया ही नहीं ना, नहीं किया ना, तो वो भी मसला नहीं था। लेकिन फिर आपकी इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, फिर आपकी सोशल बॉन्डिंग भी होती है। हालांकि हम उस खानदान से नहीं थे कि जिसमें कहा हो कि बेटी तुम्हारा वहाँ से जनाजा आएगा। मेरे वालिद तो बड़े मतलब एक कॉमरेड टाइप थे ना, उन्होंने कहा आ जाना जब ना, वो तो मेरी अम्मी कहती तुसी की कर देंगे हर वेले धीआं नूं कहंदो। अच्छा, वो कहते थे, ट्रेडिशनल थी अम्मी कहती थी, मतलब कि वो कहते थे देखो गलत बात करना नहीं और गलत बात सहना नहीं, ज्यादती करना नहीं और ज्यादती सहना नहीं। तो वो हमेशा इस बात पे रहते थे कि क्यों मगर रहते थे ना, तुमने तो हम बड़ी लोगों ने, ज्यादती सही हाँ सब फिर ऐसे ही होता है। ऐसे ही तो हुआ ना। मैं भी ओपरा का, एक ओपरा विंफ्री का मैं उसके मियां ने उसका, देखिए अब तो बहुत दिन हो गए और सब चीजें चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इसको अलाउ भी करते हैं ना, अपने ऊपर जुल्म करने को अलाउ करते हैं, उसमें बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस आने पड़ते हैं। बिल्कुल हमारी यंग जनरेशन के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि वो जो एक लॉन्जिविटी थी, जो एक आपका ये था कि किसी रिश्ते को किसी भी तरह से निभाना है। अब हमारे बच्चे उस तरह के माशाल्लाह, पता नहीं इसको मैं अच्छा कहूँ ना या ना कहूँ, मुझे नहीं समझ आती। क्या अगर आप एक बुरे रिश्ते में हैं, ये तो ठीक है, वो अच्छा हो रहा है ना आप अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे तो उसकी शादियां, जिंदगी भी चल रही है, आपकी भी जिंदगी ऐसी तो शादियां, ऐसे तो फिर शादियां चलेंगी ही नहीं। अगर हम यही कह दें कि भाई छोड़ दो, सब छोड़ दें, छूट जाता है कुछ ना कुछ तो वो अलग बात है। लेकिन ये सजेशन देना या इसका फैसला करना कि शादी ठीक नहीं है तो 6 महीने चेक करो उसके बाद छोड़ दो, तो फिर क्या होगा? वही हो रहा है जो हो रहा है। नहीं, ये मैं तो हरगिज़ नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, जनरली अब ये हो रहा है। कर रहा हूँ कि अगर आपकी बुरी शादी है, हाँ। और आप प्रोग्रेसिवली देख रहे हैं कि नहीं हो रहा पारी ठीक, इसका कुछ नहीं होगा, हाँ, तभी आदमी एक दूसरे को छोड़ता है। तलाक या डिवोर्स जो है ये एक ऐसा लफ्ज है कि जो नापसंदीदा है। हाँ, तो मतलब दोनों का हार्ट ब्रेक हाँ, होता है यार, ये तो नहीं है। और मजे की बात आपको बताऊं, मजे की तो नहीं है, तजर्बे की है। हाँ, यही तो हम औरत घर बना लेती, सुनने बैठे हैं आपसे। औरत घर बना लेती है, आदमी अकेला रह जाता है। औरत के साथ होते हैं बच्चे। तो कई औरतें देख लें 35 साल 40 साल की बेवा भी हो जाती हैं तो नहीं करती शादियाँ, और कुछ नौकरियां करके ये करके, तो उनका घर बना रहता है क्योंकि वो अपने बच्चों को, उनके पास आदमी कहता है मैं निकल जाऊंगा, मैं आज़ाद हूँ, चलो भाई। आप थोड़े दिन आज़ाद रहते हैं, उसके बाद अब लोनली हो जाते हैं। हाँ, जब तक कि कोई यार अपने घर ना बना लें, वो भी एक है ऑप्शनल चीज़। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है जैसे औरतें खुदा न खासा बेवा भी हो जाती है ना, तो भी उनका घर बना रहता है। नहीं, मैं बात जो कह रहा हूँ आपसे कि जब आप एक इतने अरसे तक हर चीज़ नर्चर करते हैं, जैसे आप बता रही हैं, आपके करियर को मैनेज भी किया, ये भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक है जिसकी वजह से वो फाइनली रिश्ता कहीं टूटता है। उसका जो दुख है, जब तक आपने छोड़ा नहीं और सोच रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो जो छोड़ना है ना, वो उसका तकलीफ कितनी, आप कैसे बर्दाश्त करते, क्या किया, वो फेजेस होते हैं, और शायद आहिस्ता आहिस्ता रस्सी टूटती है, एकदम से नहीं, क्योंकि कोई एक हादसा नहीं, तलखी भी आती है ना, कोई एक हादसा नहीं है, तलखी भी आती है, तलखी भी आती है। लेकिन एक्चुअली अब आपको मैं ये बताऊं, तारीफ नहीं कर रही अपनी, मेरी आदत है कि मैं चीखती नहीं हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं चीखती नहीं हूँ, मैं चुप कर जाती हूँ। अब आप लोग कहेंगे हैं ये औरत कैसे चुप कर सकती है? नहीं, सही बात, कई चीज़ों पे अच्छा, और मैं ना लिख के तो कागज़ साइड कर देती, तो मेरे घर में बच्चों ने कभी शोर लड़ाई झगड़ा नहीं देखा,
मुझे ये था अच्छा नहीं लगता था कि घर में जहाँ जो nice. लोग सुने बर्तन तोड़ते हैं, उसका फायदा भी कोई नहीं। मैंने तो बहुत अपनी बीवी से झगड़ा किया वो फिर भी वही बैठी है। वो उतना ही चीखती थी, वो चीखती रहो, कोई फायदा तो है नहीं। तो मुझे एक संभाव वो रहा। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट आ गया तो मैसेज पे कह दिया जो कहना है, और सन्नाटा हो गया। अच्छा आ गया, एक अदब, एक तहजीब, एक मतलब तो वो रहा। वैसे ही तकलीफ और है, डेढ़ और दो मजीद। साल अगर एक घर में 2 लोग बात ना कर रहे हों, डेढ़ दो साल, तो वो काफी है। हाय हाय। और मैं एक बंदा उधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे घर हैं। ये थोड़ी कि हम ही थे कोई। और मुझे यकीन है कि आप नहीं होंगी जिससे बातचीत बंद। नहीं, मैं बातचीत बंद हो कर जाता देती थी। है। हाँ, वो बल्कि वो तो अब काम की बात करते थे, फलाना बिल आया था, फलाना चला गया, आ गया, अच्छा ठीक। ये जो अकेलापन है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। इसमें अब इसको इस खला को आप ये ट्रैवलिंग के थ्रू, लोगों से मिलने के थ्रू, ये सब चीजों के थ्रू करते हैं। एक्चुअली अकेलापन जो होता है ना, वो ऐसी शादी में रहकर ज्यादा होता है जिसमें आप नाखुश हो और आपके सामने से एक इंसान गुजरता हो। मैं अपनी बात नहीं सिर्फ करी, और लोगों के साथ जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। एक आध दफ़ा तो मैंने सोचा कि हम साथ हैं, मगर मैंने 1.5 साल से शक्ल नहीं देखी थी, और शायद उन्होंने भी नहीं देखी होगी। तो बात ये है कि वो अकेलापन बहुत ख़तरनाक है, जहरीला है। ये अकेलापन तो उसके बाद मैं 10 साल अकेली रही, मैंने किसी को हवा ही नहीं लगने दी। अच्छा, अब आप देखिए हमारा मुआशरा आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं ख़वातीन के हवाले से। क्या हम कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं बहुत, क्या हम बहुत रिस्ट्रिक्टिव निगाहों से देखते हैं औरत को कि वो कोई पोजीशन है, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, या अभी भी इंडिपेंडेंट होती जा रही है हमारी औरत? नहीं, उस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। औरतों को अपनी राइट्स का भी काफ़ी पता चला है। कुछ एक अभी तक नहीं सर्टेन पता चला है थोड़ा बहुत। और अब ज़्यादा तकलीफ वही वाली हो गई ना, पता भी चल गया फिर भी नहीं मिल रहे राइट्स। जिसको पता नहीं था वो तो आराम से था कि भाई बगैर पूछे अगर मैं जाऊंगी तो मुझे गुनाह मिलेगा। तो अगर बगैर पूछे आप अपनी अम्मी के घर जाएंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ, बगैर पूछे किसी गलत जगह जाएंगे तो मिलेगा, अल्लाह मियां देख रहे हैं। लेकिन ये कि आप अपनी माँ के घर भी जाएं तो, लेकिन पूछने से मतलब ये तो एक, क्या आप समझती हैं कि मर्द की बात सुननी चाहिए? नहीं, अकल की बात दोनों को सुननी चाहिए, मतलब चाहे मर्द हो चाहे इक्वल समझती हैं कि थोड़ा सा आप समझती हैं कि कुछ इक्वल? इस तरह देखें, अगर तो तालीमी मयार से या एक्सपीरियंस के मयार से या एक्सपोजर के मयार से, काम के मयार से दोनों का मेंटल लेवल एक जैसा है तो मैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, अगर कोई औरत मिसाल के तौर पे घरेलू है, उसे कभी कोई नौकरी नहीं की, उसे दफ्तर का नहीं पता, मामूली सी एक मैट्रिक पास या इंटर पास घरेलू सी औरत है, मामूली सी मामूली तालीम की बात कर रही हूँ, औरत मामूली नहीं है, और उसका एक लिमिटेड विजन है, रिश्तेदारों के जाना है, बच्चों को देखना है, खाना पकाना है, वो दफ्तरी मामलात में नहीं मशवरा दे सकती, या वो काम के हवाले से या बिजनेस के हवाले से वो जो कुछ आपको अकल देती है ना कि बात सुने आपको ये नहीं ये करना चाहिए, उसको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। हाँ, मगर मैं अगर ये अपनी बीवी से कह दूंगा तो जूते मारेगी। तो अगर मैं तो उसको बता देता हूँ जाके, आज जगदीश ने मेरे साथ ये किया, मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। नहीं, अगर बात सुने, वो बताती है कि तुमने जगदीश को ये करना चाहिए। नहीं, बात सुने, अगर आप उसके योगा की किसी चीज में बोलेंगे तो आपको भी नहीं पता होगा। वो तो पूरा, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी औरत है, वो तो एक सेंसिबल, और उसने लोगों को डील किया हुआ है। मैं ये नहीं कहती, जैसे मैं मिसाल के तौर पे इसी पे आ जा रही, वो तो योगा करती है उसको सब। आप माशाल्लाह कौन सी एक्सरसाइज करती हैं जो माशाल्लाह इतनी फिट रहती है? मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, लेकिन मैंने अभी एक हफ्ते से वॉक शुरू की है। डॉक्टर ने मुझे डरा दिया, गॉड गिवन है, इसलिए अंडरवेट होने का फायदा अब उठा रही हूँ ना। खाने में भाई मैं तो आप जो एक्टिंग की लवाजमात हैं, अपना ख्याल रखना, हमेशा पतला रहना, पेट का निकलना, ये ना होना, आपने उसको बता दे। कमाल यार, क्या बात कर रही हैं। साइज 12 है, साइज 12 खाना ना नहीं, खाने का इतना शौक है, सुबह पराठा, हर रोज नहीं, हफ्ते में 1-2 दफा, लेकिन मैं बीच में लंच में नहीं खाती। फिर अभी मैं शाम को खाना खाऊंगी और एक टाइम का बीच में गाजरें खा लूंगी, कोई अमरूद खा लूंगी, कोई सेब खा लूंगी, भी जूस पी के आई चुकंदर का। तो ऐसे, और ज़रूरी नहीं जूस तो घर पे थी तो पी लिया, शूटिंग पे नहीं होता, मैं बाजार का नहीं कुछ खाती। हाँ, बाजार का सोने का भी सालन होगा, नहीं खाऊंगी, नहीं खाएंगे। आई डोंट ट्रस्ट पीपल। बाहर इतनी दुकानें खुली नहीं, मुझे अल्लाह की कसम किसी चीज़ का ऑर्डर देना नहीं आता। वहाँ बच्चे हंसते सेट पे, और किसी ने कहा, मैंने कहा चलो फिर, पता नहीं हमें देर हो गई थी, मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा मंगा लो, कुछ मतलब रोटी से मिलता जुलता है ना, रोटी सालन का बहुत शौक है। और कभी कभी साल में 1 दफ़ा। अब कह रहे हैं आपका कौन सा वाला ये वो, मैंने कहा खुद वाला खाना बना लेती हैं तो सबसे अच्छा खाना क्या बनाती हैं? सुनो पहले पिज़्ज़ा का सुन लो ना मेरा ऑर्डर। तो उसने कहा आपका कौन सा ऑर्डर देना है, वहाँ से फ़ोन करा था बंदा, मैंने कहा वो जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती, वो वाला, मशरूम वगैरह, और सब कहता आपका फलाना फलाना। तो एक बच्चा हंस रहा, कह रहा, मैंने कहा उसमें खूब सारा चीज़ हो, बहुत सारी सब्जियाँ हो,
और चिकन थोड़ा हो और चटपटा हो। कह रहा आपा इस कौन सा नाम, मैं कहा मुझे नाम नहीं कहता। हाँ आपा आपको तो ऑर्डर करना नहीं आता। मैंने कभी नहीं ऑर्डर किया। कभी कभार चाइनीज़ एक मुझे पसंद है, वो साल में एक दफ़ा। चाइनीज, हाँ जापानीज भी खा लेती हैं? खा लेती हूँ। सुशी वगैरह खा लेती? सुशी नहीं खाती, कच्ची मच्छी नहीं खाती मुझे। अरे यार मुझे तो बड़ी पसंद है, शरीर यार। आपको बहुत सी चीज़ ऐसी पसंद है जो मैं नहीं खाती। नहीं दैट्स ट्रू। किताब पढ़ती हैं कभी कभी? पढ़ती हूँ, अभी मैंने रिसेंटली अपनी बहन की पढ़ी है, लेकिन वैसे ज़्यादा आजकल मौका नहीं मिल रहा। मतलब शुरू से ही आदत नहीं रही कि? थोड़ा पढ़ती थी पहले, नॉवल शॉवल पढ़ती थी, मगर अब बीच में अब नहीं रही आदत। म्यूजिक सुनने का शौक है। तीनों बहनें आपकी एक तो इंतहाई टैलेंटेड, ये मगर ये जरूर है कि आपको वो देखते 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 बहुत अरसे बाद रूनुमाई की अपने। एक्चुअली नीलम तो हमेशा से लिखने पढ़ने में थी सबसे बड़ी जो। जैसे वो तो चलो राइटर की हाँ, हैसियत है ना, वो तो अब्बा एक की अलग- लेगेसी और मेरी वो तो फूफी एक अलग जॉनर है, परवीन लेकिन आतिफ। एक्टिंग में हाँ उनके अंदर सब में ये था ना। सुम्बुल में भी था, उसमें गाती बहुत अच्छा थी, वो दुनिया से चली गई है। अस्मा में भी ये सब कुछ था, लेकिन वो फौजियों की बीवियां थी, किसी की चूनिया में पोस्टिंग तो किसी की गिलगित में तो किसी की गुजरांवाले में, तो वो बेचारियां क्या करती। जब हो गए बच्चे बड़े, जब मियाँ रिटायर हो गए, तब उन्होंने कहा चलो ये कुछ कर लो, तो लेट तो हुआ, लेकिन माशाल्लाह अस्मा ने पकड़ी गाड़ी और बड़ी अच्छी पकड़ी है ना। अस्मा को लोग बहुत नहीं बड़ी लेट यार, मगर शी मेड अप फॉर द लॉस्ट टाइम। लग ऐसे ही रहा था कि बचपन से सोच रही थी कि मैं भी एक्टिंग हाँ, करूँ। तो मैं कभी कभी उसको कराती भी थी, जैसे हाय मेरी अंगूठिया में। हाय मेरी अंगूठिया। फिर मेरे साथ वो शोशा में भी थी, एक दो चार चीजों में। पुखराज ने पता नहीं क्या क्या भेजा होगा। उसके बाद फिर बीच में उनकी वही शादी और वो पोस्टिंग पता नहीं कहाँ हो, रहीम यार खान, तो क्या करती फिर वो, बच्चे बड़े किए। You were very lucky that way ना, कि शुरू में आपको मिल गया, तो आपका तो एक करियर शुरू हो गया। मेरा जाहिर है इनका करियर देर से शुरू। अब देखा देखी ये ऐसे सिद्दीकी की जो वाइफ हैं ज़ारा, वो भी तौबा मलका जज्बात कुट कुट के भरी हुई है बिच्चों दे। फैंटास्टिक क्योंकि अब्बास भाई जो है ना, फिर वो कर्नल अब्बास फौजी नहीं, एक्टर है पूरा। अल्लाह की कसम, वो आ जाए ना अगर उसमें वो हो ना एक्टिंग, तो वो तो उड़ा के रख देगा सारे अब्बूस को। एक पूरा जज्बाती इंसान है वो तो। अब दो डबल सवारी होगी ना, तो ये कहना कि वो रियल लाइफ में कई लोग बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, मगर जब कैमरा खुलता है हाँ ना, वो आके एक दो दफा शूटिंग बैठे कर तोबा कहते हैं मेरा ये तो ਤੁਹਾਡਾ ही काम है, मैं नहीं करता। ये बिल्कुल वेले लोगों का काम है, आप जैसे एक्टिंग है कि बस सुबह 9 बजे से लेके नहीं 11 बजे, चलो सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हाय हाय या 10 बजे तक लाइफ किधर है फिर आप लोग किधर? अभी ये जैसे महीना मुझे फारिग मिला है, मेरी 2 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जो थोड़ा मतलब जो भी अब आपके साथ हो, 1 महीना 4 महीने इंतजार करे, फिर 1 महीना, फिर 2 हफ्ते। हाँ ये है, लेकिन मैं तो फिर भी बहुत कम करती हूँ। मेरी सहेलियां तो 24 घंटे, समीना और सबा तो संडे को भी फारिग नहीं है, रुबीना भी है? वो तो इतना माशाल्लाह काम करती है। मैं तो महीने साल में एक आध प्रोजेक्ट करती हूँ। वो तेरे बिन खत्म हुआ था, फिर मैं बाहर चली गई, वो मैं स्टैंड अप करने लगी। अब मैंने बड़ा कमाल माशाल्लाह। रुबीना के साथ भी मैंने काम किया। हाँ, वो तो बहुत ही कमाल करती है। उनका तो ये है कि आपको कई दफा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके जुमले भी वो बोल देती, खुद कर लेती। सबा ने देखे अगर वो सीन में है तो बस वही है। हाँ बस, उसके अलावा सारा फर्नीचर टाइप का। ये अब हो भी ऐसे, अब तो आपको खुशी होनी चाहिए बुशरा कि अब वो जो मेल सेंट्रिक ड्रामा हुआ करते थे जिसमें मेल आता था तो एक्ट्रेसेस बेचारी बैठी रहती थी, अब उल्टा हो गया है। ये तो कब का हुआ है, जब से सास बहू आई हमारी जिंदगी में 20-25 साल हो गए, तो अब ये वो औरतें दिखा रहे हैं जो बिल्कुल ईवल औरतें हैं। ये अच्छी औरतें तो नहीं जो हर वक्त अपनी बहू को सजा ही देती हैं। कौन से राइटर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं? इसकी क्या ही कोई वो खास उनके साथ यही है? बस वो फिर हमारे यहाँ ना लिटरेचर में एक मूवमेंट्स कहलाती हैं, रेनेसांस, ये वो मूवमेंट है। ये कौन सी मूवमेंट है? वो वाली कौन सी मूवमेंट है? इसीलिए अब ग्रीन टीवी जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो अलग तरह के टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये ऑडियंस और भी ये जो ये देख रही है ये ऑडियंस, वो वाला ड्रामा कहीं ना कहीं उसमें पीटीवी है। वो आते उन्होंने शुरू में सुना है कि कहा था कि हमें सास बहू नहीं चाहिए। हाँ, तो अब उनके टॉपिक्स बहुत डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने शायद राइटर्स को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। राइटर्स कम होते गए, नाम अब उतना बनता नहीं है, उतना नाम राइटर्स। जब दुनिया में एक फिल्म बनती है किसी नॉवेल पे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, कोई नॉवेलेट इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। यहाँ तो हमने अदब को तो बिल्कुल वो तो शुरू में था ना काम, जब हम और आप करते थे कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाता था। हसीना मुइन नाम थे लोगों के, वो तो एक वक्त था। मतलब हर चीज़ आप म्यूजिक को भी तो देख लेना, कितना शैलो हो गया, कितना टेम्पररी हो गया।
कौन सा गाना है जो आपको 1 साल बाद याद रहेगा? अच्छे से अच्छा गाना भी आप भूल जाते हैं। नहीं मगर अभी तो अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि टोटल खराब है, लेकिन बीच में ज्यादा कचरा आता है, 4 गाने अच्छे आ जाते हैं, फिर बीच में कचरा आ जाता है, फिर 4 गाने अच्छे आ जाते हैं, तो वो भी नहीं स्टे करते अच्छे भी। आप देखें पसूड़ी वाला गाना कितना हिट हुआ है, और वो लड़का अली सेठी क्लासिकल ट्रेंड है जो 8 घंटे रोज रियाज करता था, मगर जिस वक्त वो गा रहा था रंजिश ही सही, तो वो हिट नहीं था। अब जब उसने कहा अगला माँ पसूड़ी नु, वो हिट हो। नहीं वो सही बात है, मगर वो जो उस तरह से भी गा रहा है, उसको उसकी गायकी को सुनने नहीं, वो वाले फिर भी कम हो गए। नहीं, वो सुरीला है, बेसुरा तो नहीं। शायद दुनिया में जो हमारे यहाँ डिप्रेशन है, दुनिया में नहीं है शायद। लोग खुश होना चाहते हैं, अच्छा नहीं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अभी एक वो मजे का गाना है, उसमें बुराई नहीं है। मैं आपको बता रही, मैंने खुद अभी पिछले दिनों पीटीवी पे एक गाना गाया था। मेरा दिल चाहा था गाने को, इन दिनों में जो मेरे फ्री डेज थे ना, तो मैंने गाया, तो रूना लैला का गाना था एक, खिलती कली को देख कर चुपके से भंवरे ने देखा कहा, वो मेरी जान आजा, आजा आजा। है, तो वो भी मजे का गाना था ना, तो मुझे बड़ा मजा आया। ये थोड़ी कि मैं कोई सैड ही गानों की बात कर रही हूँ, खुश होने वाले गाने। लेकिन हमारे जमाने के लोग, अब मैं पहले सोचता था कि जब मैं जरा थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, यंगर था, अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, जब अभी तक तो हो नहीं पाया, हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं इस किस्म की चीजें जो है ना मुझे पसंद आएंगी। लेकिन अब जो म्यूजिक है वो बिल्कुल थोड़ा सा उसमें कुछ अलग गेम है, मुझे लगता है। रैप आ गया, तो हम कहीं पुरानी जनरेशन हो गए हैं बुशरा। हाँ तो हो तो गए, आपकी लेकिन बातों से पुरानी जनरेशन की बू आती है। बू, सख्त किस्म की बदबू। आप लगता है ना कि वही चीजें जिनको आप माँ बाप आपको जिस बातों पे डांटा करते थे, अब आप वही बातों पे आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं। ऐसा ही होता है। और बात ये कि मैं फिर भी खुश होती हूँ जब मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ यंग बच्चों को गाते हुए, बल्कि मैं इंडिया में बड़ी हैरान हूँ, उनके यंग बच्चे मोस्टली हमारी गज़ल गा रहे हैं। गुलाम अली साहब की, मेहदी साहब की, मैडम नूरजहां की, मुझे प्यार हुआ था, वो बेचारा स्वीट सा बच्चा, उसकी भी चलो मेलोडी तो थी ना, बेसुरा तो नहीं था। नहीं मगर उसकी आवाज और जो कॉम्पोजिशन है उसके साथ साथ बोल कई लोगों को अच्छे लगे। अब शायरी वो वाली बातें थोड़ी है, यूं नहीं हसरतों के दाग, वो वाली बातें थोड़ी है, नियत शौक। कौन ये कौन करेगा, आज जाने की जिद ना करो। उर्दू तो अब तरवीज खत्म ना, अब तो कम होती जा रही है। हाँ। पुरानी जनरेशन में नहीं, दिल ही तो है न संगो खिश्त, ये कौन सुनेगा? दिल ही हाय हाय, तो फिर क्या दर्द बताएं? से भरना आए हाँ, क्यों, हाँ। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। ये जो शायरी है अब इसकी जरूरत है आपके ख्याल से, कि बस अब जो लिखी गई हो गई? नहीं है, जिनको इसकी प्यास है वो ढूंढ लेते हैं, और मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में भी ऐसे बच्चे हैं जो ये। मगर तुम्हारी जो यंग, तुम जो इतनी यंग हो, तुम तो एक क्या मुझे तोल के देखे तो यंग ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसी अच्छा तरह, ठीक है, ओके। बड़ी जरूरी बातें करनी है। जरूरी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटरफ्रंट। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। बात हो रही है सुपरस्टार बुशरा अंसारी से। क्यों इससे क्या करना है? क्या नाम रख दिया मेरा सुपरस्टार। और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, HMR वाटरफ्रंट इसको पावर कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपके काम रहे मोइन अख्तर के साथ, मरहूम मोइन अख्तर के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं मोइन अख्तर के बारे में, किस तरह के इंसान थे, एज ए दोस्त आपने कैसे पाया, उनके बारे में कुछ बताएं ज़रा। एक्चुअली मोइन के साथ मेरा टेलीविज़न का काम उतना नहीं है जितना स्टेज का था। हम लोग करते थे लाइव शोज़, कॉर्पोरेट शोज़, वैरायटी शोज़, तो एवरी वीकेंड यूज टू मीट। वो होस्ट करते थे, मैं भी करती थी। नहीं वो तो सबको पता है ना, हमने देखी उनकी सारी। अच्छा, टेलीविज़न पे मैं उनकी प्रोफेशनलिज्म पे जा रही हूँ, क्योंकि वो इतना प्रोफेशनल आदमी था कि पत्थर पे लकीर है, पंक्चुअल, और जहाँ जाना है ईमानदारी से पूरा अपना आप दे ही देना वहाँ, चाहे पैसे वो ज़्यादा ले, थोड़े ले, पहले ले, बाद ले, और जो कमिटमेंट कर लिए, कभी मजाल नहीं कि वो वहाँ ना पहुँचे। ये 2-3 तो क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, एज अ फ्रेंड वो एक उसमें बड़ी अच्छी बात थी। मैं उसको अभी भी समझती हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसको कहाँ रेट करूँ कि मेरे पास शायद लफ्ज़ नहीं है, सबको पता ही है। मगर जब उसने मुझे बुलाना है तो उसने इतनी तारीफ़ें करनी कि मैं कहती थी इतना झूठ ना बोला करो, तो उसके अंदर वो कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, मुझ में तो थी ही नहीं, खैर उसमें भी नहीं थी, होती है कभी कभी लोगों में। और कहना कि जब मैं बुशरा के साथ काम करता हूँ तो मैं ज़रा एहतियात करता हूँ कि मैं
किसी के सामने खड़ा हूँ जो कि मुझसे ज़्यादा जो भी मुझे कहते हैं। तो ये बड़ी जेनरोसिटी थी उसकी। एक तरफ ये, एक तरफ मोइन अख्तर, दूसरी तरफ अनवर मकसूद। अनवर साहब तो वैसे ही हमारे लिए दोनों के लिए एक एल्डरली सा उनका बिहेवियर था, बहुत पैम्परिंग भी था, बहुत सपोर्टिव था। अच्छा, कभी कभी बड़ी अजीब सी जगह पे ना क्रिटिसाइज भी कर देते थे कि क्या पहना हुआ है। मैं कभी स्लीवलेस पहनती थी उस ज़माने, ये मत पहना करो, है तुम क्या पतलून पहन के क्यों चली जाती हो, ये उनकी आदत है ना तुम बस ये क्या पहन के आ गई, ऐसे करते थे। लेकिन वो खैर एक अलग बात है। ओवरऑल उनका हमारे काम में हम तीनों दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे और मुझे लगता था कि मैं अप्रूव्ड होती हूँ हमेशा। उनके जो स्क्रिप्ट होते थे वो अनवर साहब अप्रूव ही मुझे करते थे। खत्म हो गई क्यों? खत्म क्यों हो गया? टाइम होता है हर चीज़ का ना। मोइन तो वैसे ही चला गया दुनिया से, वो तो सही, मगर उनके साथ बहुत काम किया, लेकिन मैंने लूज टॉक के 15-18 एपिसोड किए, फिर मैं भाग गई। उसकी वजह ये होती कि मेरी अपनी एक प्रॉब्लम में मैं एक मोनोटोनस से घबराती। एक ही तरह का काम मैं क्योंकि मैं कभी लिखती हूँ, कभी गाती हूँ, कभी एक्टिंग कर लेती हूँ, फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर कभी, तो मुझे होता है एक अलग अलग चीज़ों पे अपने आप को। सीरियस एक्टिंग भी की आपने बहुत? हाँ, सीरीज तो की बहुत, बड़े अवार्ड लिए सीरीज में, और खुद लिखा भी। 11 सीरियल लिखे, 50 चाहती हैं आपको एज ए राइटर अपने आप को कैसे देखती हैं? सच बताएं। नहीं, मैं तो खैर राइटर भी नहीं कहती अपने आप को, लेकिन पता नहीं वर्ल्ड व्यू तो है, फिर तजुर्बा। 11 सीरियल लिखे, 50 से ज्यादा लॉन्ग प्लेस। पहला तो हमने इकट्ठे किया था जो मैंने लिखा। मेरा उस वक्त ये ख्याल था, जो मेरा ख्याल है कि कुछ मेरे पास कोई इशू होता था तो मैं लिखती थी, क्योंकि दैट वाज नॉट माय ओनली ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर के लिए मैं स्टेज पे काम भी करती रही हूँ, ज़्यादा पैसे उसमें बनते थे, टीवी पे भी करती रही हूँ, जिंगल अभी भी किया आपने? अभी रिसेंटली वन मैन शो किया है। हाँ, वन पर्सन शो, वन वुमन शो। तो उसमें मुझे लिखने के लिए ये चाहिए था कि मैं कुछ ना कुछ कहना चाहती थी, हमेशा मेरे पास कोई इशू हो। जैसे हमने पहला प्ले जो किया था वो वही था जो आजकल हम बात कर रहे हैं कि अगर एक यंग विडो है या एक विडो है, उसकी दूसरी शादी होती है, तो सोसाइटी क्यों रिएक्ट करती। तो हमने कितना 25 साल तो हो गए, बच्चा कितना बड़ा हो गया? आपने ही लिखा था? बच्चा कितना बड़ा हो गया हमारा? 25 साल का। 25 साल मैंने लिखा था पहला प्ले, उस वक्त गोदी में था वो, गोदी में, बिल्कुल ऐसे ही था। तो उसके बाद भी जितने सीरियल, हालांकि उसकी एंडिंग आपने बड़ी डार्क सोची हुई थी। वो मैंने, दैट वाज रियलिटी। वो तो शुक्र है कि हमने डार्क शूट नहीं की, जिस तरह की आपने लिखी हुई थी। तो फिर हमने सजेशन भी दिया ना, सजेस्टिव भी रहा हमारा एंड। तो मेरा जब भी लिखने का हुआ, मैंने 11 सीरियल लिखे, तो हमेशा मैंने कोई ना कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश की। अब पिछले 4 सालों से मैं नहीं लिख रही, मैंने कभी सास बहू नहीं लिखी। ट्रैवल जो कर रही? नहीं 19 नहीं, मैंने सास बहू नहीं लिखी। मेरा दिल नहीं चाहता ये लिखने को, ये ट्रैश लगता है मुझे सास बहू। क्या बोल रही हैं? मैं काम कर रही हूँ उसमें, मैं काम उसमें कर रही हूँ, मैं वो ट्रैश सास बहू कर रही हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं सकती, मेरा लिखने को दिल नहीं चाहता। जो मेरे पास लाइंस हैं वो शायद बिकती नहीं है अब। और वो बात करते नहीं, वो ऑडियंस ही बदल गई है सब, या बदलाया गया है उसे। आई थिंक उसके बारे में सोचा ही नहीं गया, और बस ये कि एक दुकान चल रही है। फिर एक बात और भी मैं कहती हूँ, देखें, हाँ, मैं तो खैर मौसमी बटेरा थी, मैं कौन सा ऐसी कुछ अपने आप को राइटर क्लेम करती हूँ, मगर जो लोग राइटर्स, हसीना मोइन भी 3 साल बाद लिखती थी, और वो तकरीबन मिलता जुलता ही लिखती थी, ठीक है, उनका जो स्टाइल था उसमें लिखती थी, या एक स्टाइल था उनका, जैसे बाबा जो भी साल में 2 साल में, तो अगर ऐसे चलाते तो पीटीवी तो चल सकता था, कमर्शियल बिजनेस नहीं चल सकता था। तो ये जो आया ना रेवड़, इसने धबाधब वो डाइजेस्ट वालों ने लिख के लोगों को दिया, तो उनका बिजनेस चला, और आपको और हमें भी फायदा हुआ। हमने बहुत सारा कमर्शियल ड्रामा किया, उसमें आर्टिस्टों के पैसे भी बने, और प्रोडक्शन हाउसेस ने, चैनल्स ने भी कमाया, क्योंकि पीछे से सप्लाई इतनी तेज हो गई। अब जब इतनी सप्लाई होगी तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी। कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ। पीटीवी के साथ आप क्या समझती हैं? आपको तो अब हमारा अब पीटीवी नहीं, अपना इंस्टीट्यूशन है, अपना मुल्क का इंस्टीट्यूशन। वो लोग नहीं रहे जो पीटीवी थे, बिल्डिंग नहीं थी सिर्फ, वो लोग थे पीटीवी। क्या किस तरह से आप समझती हैं? मतलब पॉजिटिव हम नहीं देख सकते? नहीं, एक्चुअली देखिए, पिछले 25 साल में जो वहाँ भर्तियाँ हुई ना, बल्कि 25 नहीं, शायद ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे याद है ज़ियाउल हक के दौर में एक आया था नोटिफिकेशन कि उसमें हर जो था प्रोविंस, उसके जो लोग थे उनको लेना, उसका कोटा आया था, ठीक है जी। ये एक क्रिएटिव मीडियम था,
ये कोई ब्राखाना नहीं था, ये कोई एयरलाइन नहीं थी, या कोई ये मतलब कोई और दफ्तर नहीं था, स्टील मिल नहीं था। इसमें जब आप एप्टीट्यूड के बगैर लोगों को लेंगे जस्ट बिकॉज दे हैव डन मास्टर्स, ये तो प्राइवेट चैनल ने भी यही किया। वो तो बात नहीं, वो भी जिसको देखिए एक स्किल है। ये बच्चा जो जिसको- कैमरे पे बैठा है, ये भी बैठा है, ये पान की दुकान पे नहीं बैठ सकता क्योंकि ये इसने ये स्किल सीख ली है, अब ये कहीं का नहीं रहा। और यही चाहिए, आप किसी और को बाहर से दरबान को बुला के नहीं कहेंगे ज़रा ये कैमरा लगाओ। जिसको लाइट करनी आती है, ये एक काम है, ये कुर्सी बुनने का काम है, ये सीख लिया इन्होंने। तो जब आपने इनको भर्ती कर लेना है और काम भी इतना नहीं रहा, तो फिर वो क्या हुआ, वो पिछली नस्ल जो आपने भर्ती की थी लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में, वो तो आते हैं साइन करके बैठ जाते हैं। उनसे तो आप, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 90% 80% उन लोगों की आप पर्सनैलिटी देखें तो स्थेटिक। पता पहले क्या होता था, आपको याद है लाहौर में यावर हयात साहब थे, आ रहे होते थे, क्या शख्सियत थी, प्यारे बाल, हसीन आदमी, क्रिएटिव लुक, और वो थे भी ऐसे कुछ ना। अच्छा, शहजाद खलील आ रहे, नफीस इंसान थे, सायरा आ रही है, वो एक एक्टर, तो उनकी एक लुक होती थी, आर्टिस्टिक लोगों की, उनकी पर्सनालिटी होती थी, उनका ऑरा था। तो अब क्या है, आप किसी डायरेक्टर को देख लें जो वहाँ पे अभी जो भी मुलाजिम है वहाँ है, ये जीएम है, ये पीएम है। गवर्नमेंट ने शुरू किया रॉट। तो ये सरकारी इदारे का नाश मारा इन्होंने, स्टील मिल का भी मारा है। अब आप काम नहीं करती जाके पीटीवी? नहीं ना, कभी कभी चले जाती हूँ वहाँ। हमारे कराची सेंटर पे अमजद शाह हैं, वो म्यूजिक जानते, शायरी जानते, वो सुल्ताना भी उनको कहती है तुम आखिरी दाना रह गए हो। मैं सॉरी टू से, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर सकती, लेकिन हम साल में एक आध दफ़ा चले जाते। अभी एनिवर्सरी पे हम गए हुए थे, तो चलो एक जाके तस्वीरें देख के आंसू भी आते हैं आंखों में, सब याद आते हैं, सब चले गए। आपने कोई गवर्नमेंट, देखिए आपने कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई ओहदा नहीं आपको मिला, या आपने खुद ही नहीं लिया? नहीं, मैं इसमें नहीं आई। किसी ने ऑफर भी नहीं किया ना? नहीं, अभी मुझे कुछ, अभी जैसे आप कह रही हैं कि जिस तरह की भर्ती हुई, ये हुई, आप जैसे लोग वो पॉलिसी मेकिंग में हमें कहाँ लेते बोर्ड हैं? में क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ सेंसर बोर्ड में आर्टिस्ट होने चाहिए, राइटर्स होने चाहिए, उनकी, मैं हूँ या मरीना है या रुबीना है या सबा डायरेक्शन करती है, या जो भी आप हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस है, उनको ये तो पता हो कि ये बंदा कौन है, इसको क्या आता है, कम से कम आप बता तो सकते हैं ना। तो ये 5 लोग भी तो रखे, अगर आपने 5 सरकारी मुलाजिम रखे हुए हैं। नहीं, फिर आप आ जाएंगी तो फिर उनका काम मुश्किल हो जाता है ना। अब ये मुझे नहीं आपको बात समझ आती है एक्चुअली, काम की नौयत भी उनको पता नहीं है। अब ये नई लॉट आई एक्टर्स की, इसके बारे में आप क्या सोचते? बड़े अच्छे बच्चे हैं, और मैं अच्छे बच्चे इसलिए कहती हूँ कि इतना काम है उनके सर पे, सोशल मीडिया को भी भुगतना है उन्होंने, उसके बावजूद अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक तो आपको कपड़े बनाने का बड़ा शौक है, हमें सबको पता है, और माशाल्लाह हर तरह से, क्या क्या किस तरह से दिन गुजारती हैं जब आप अकेली हो? किस तरह से आपको मतलब आपके लिए एंटरटेनमेंट या तफरीह और तवाक़ की जरिया क्या चीज़ है? मुझे अच्छा लगता है दोस्तों से मिलना। आज राना शेख के घर में खाना है, अच्छा, हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे। कौन कौन है? मतलब उसमें एक्चुअली एक न्यूयॉर्क से एक बड़ी इंटेलेक्चुअल खातून है, उनका नाम है अजरा, और उनको इंटरनेशनली बहुत रिकग्नाइज किया हुआ है, तो वो आएंगी, फिर शायद सुल्ताना भी आएंगी, फिर नूर शाह भी आएंगी। तो ये एक अदबी सा खाना होगा। हाँ, अदबी सा खाना, तो खाते का भी शौक होगा पूरा, और टीना अदब भी का आएगी, भी टीना होगा। भी आएगी, टीना गाना गा देगी, तो नहीं तुम ऐसे भी गाना गा गप दोगी। लगेगा, हाँ, तो मजा आएगा। और काफी सारे लोग होंगे, आप उनको जानते नहीं, मतलब कहने का ये, बीच में अभी 2 दिन पहले रुबीना के घर पे थी मैं, फिर मैं 2 दिन पहले सुल्ताना के पास थी, फिर मैं गाना गाने चली गई। दोस्त आपके जो सबसे ज्यादा गहरे दोस्त हैं, किनका नाम लेंगे? बहुत सारे हैं माशाल्लाह वैसे तो, लेकिन गहरे तरीन बद्दो तो चली गई, लेकिन वो है हमारे साथ है। उज़मा आपस से परसों मेरी बड़ी लंबी गप्पे हो रही थी। अच्छा, फिर रुबीना है, बहरोज़ है, सबा है, समीना है, तो हम लोग एक आध महीने में झगड़े नहीं हो तुम्हारे किसी से? नहीं, मैं नहीं झगड़ती। क्यों नहीं झगड़ा? जो लड़ रहे होते हैं ना, मैं पास से गुजर जाती हूँ। मज़े की बात सुने, हम एक काम पे थे, किसी शूट पे, वहाँ रुबीना भी थी, बहरोज़ भी था, शबीर जान भी थी, और मैं भी थी। कोई ब्रांड का इशू था, तो उनके साथ कुछ डील हुआ था मेरा। उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा ओवर एक्सपेंसिव है, हम आपको नहीं इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी कोई बहस हो रही थी। अच्छा, जब उनकी बहस हो रही थी, ज़रा थोड़ी सख्त गुफ्तगू टोन हो गई ना प्रोड्यूसर के साथ उन लोगों की, मैं ना उधर को निकल गई गैलरी की तरफ। अच्छा, एक दिन और ऐसे हुआ, इतने बजे नहीं, इतने बजे, उतने नहीं बजे, तो फिर मेरे तो शबीर जान ने कहा देख लो, टहल के निकल जाती हैं ये, टहल लेती हैं फौरन जहाँ झगड़ा शुरू। नहीं, ऐसा होता है, मैंने देखा। आप बिल्कुल मैं नहीं यार, किसी से झगड़ा नहीं किया ना? कभी नहीं। बच्चों से भी नहीं झगड़ा, हालांकि माँ बेटी में तो हो जाता है झगड़ा, मगर तुमने उनको भेज ही इतनी दी।
तुमको कोई उनको इतने दूर भेजने का, मैं अपने बेटे को, मैं इस बात में बड़ा खुश हूँ कि मेरे पास ही है, लेकिन तुमको अपने दोनों जिगरगोशों को भेज कर बाहर हर रोज उनकी याद नहीं आती कि आती है, और नवासों की ज्यादा आती है। तो फिर आप क्या करो, चली जाती हो छठे महीने ना उनके पास। लेकिन एक्चुअली वो जो शादी होके नहीं गई, वो शादियों के बाद गई हैं, कोई 8 साल बाद गई, एक 12 साल बाद गई, फिर जाना पड़ा उनको, जो भी सूरत हाल थी उनके लिए बेहतर था शायद। बस हाँ, आप बच्चों की खुशी में खुश। मैं क्या कर सकती हूँ, ज़ाहिर है वो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं माशाल्लाह। नरिमान कहती है अम्मा नाउ आई एम 44, प्लीज़ आप मुझे एक्सेप्ट कर लें। मैंने कहा अच्छा कुछ बताने का, अम्मा अब मैं बहुत बड़ी हो गई, अब आप लोग बस कर दें मेरा किस पीछा। चीज से अगर खौफ आता है, अब एक्सपीरियंसेस ये वो, किस चीज से खौफ आता है? अब सिर्फ इस बात से खौफ आता है कि हेल्पलेसनेस ना हो जाए कभी, हेल्थ की वजह से। मेरी हेल्थ ठीक है माशाल्लाह, पर मेरी अम्मी बहुत एक्टिव औरत थी, और मेरी अम्मी कभी बीमार नहीं हुई थी। हाई मेरी अम्मी को एक दफ़ा जुकाम हो, मेरी पुप्पी कहती एमे बहाने ना कर, उठ के बैठ जा, तेन तो कुछ भी नहीं होता, बीमार नहीं होती थी। फिर 8 साल इतनी मिजरेबल रही कि नबीना भी हो गई, और हम सब ने मिलके उनको संभाला। अस्मा के घर में बहुत पूरी एक सिस्टम था, नर्स भी थी। तो मैं कहती हूँ उनके तो 5 बच्चे थे, उसमें से एक आधा ठीक नहीं भी निकला, 2-3 लड़कियों ने संभाल लिया। हमारे पास तो है ही 2-2 और वो भी बाहर हैं। तो अल्लाह ना करे, बस ये सभी को हमें है कि हमें खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में ना आए कि हमें कोई इसी तरह की बेबसी महसूस हो, क्योंकि हर काम उठ के खुद करना है ना। मैं किसी तरह भूल जाती हूँ, गमला भी उठाने लग जाती हूँ। इसमें ये जो इतनी तगोदौ से गुजरी, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए आपकी ज़िंदगी में, इसमें कहीं फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट की? हाँ, फैमिली तो होती ही तब है जब आपको अप्रूव करती है। अब्बा, अम्मी, बहनें सब अप्रूव करते हैं तो फैमिली की सपोर्ट होती है। लेकिन बहरहाल फिर भी सब जो समझाते रहे उसमें मैंने टाइम बहुत लगाया। मगर वो तो दोस्त भी बहुत नाराज़ होते थे कि क्या चिपकी रहती है। अभी तो बुशा तुम्हारी तो अभी करियर क्योंकि शुरू हुआ है, तो मैं तो उसे आखिर में टाइम कम है हमारे पास, तो आपके पास कम है, हमारे पास तो बहुत। आप ये बताइए कि अब क्या शौक रह गए हैं आपको, कि क्या क्या करना है? मज़ा आता है मुझे गाना एक तो ट्रैवल, गाना गाने का बहुत मज़ा आता है। ट्रैवल भी होता है, तो हर रोज बुला लिया करें किसी जगह, एक महफिल रखते हैं। गाने का इतना शौक है? असल में भी 3 साल से मैं नहीं गा रही थी सुम्बुल के जाने के बाद, नहीं दिल चाह रहा था। तो मेरे एक कज़न है आई मेरे सुम्बुल के जाने का। चलिए अब तो आपने किस, तो वहाँ मैं मेरी कज़न मैं बता रही थी, वो कज़न को भी गाना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके घर 2-3 महफिलों में गाया, तो एकदम से लगा कि नहीं अब गाना चाहिए। और मैं 2-3 दफ़ा गाना रिकॉर्ड भी करने चली गई। बहुत अरसे बाद मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए। हाँ, PTV के लिए किए थे। एक तो वही जो अभी लूना लैला का था, और एक पंजाबी का है बड़ा मज़े का। तो वो मुझे अच्छा लगता है। वहाँ चाहे पैसे नहीं बनते वहाँ, पर वो एक तरंग होती है, बड़ा मज़ा आता है, तो उसमें मैं एंजॉय करती हूँ। क्योंकि मैं तुमसे गाना तो सुनूंगा तो 5 मिनट और निकलेंगे। कुछ छोटे मोटे लोग भी, मेरा जो प्रोड्यूसर है ना वो कहता है सर अवामी सवाल पूछें। अच्छा जी। ये आपने, मैंने उनका नाम लेना है और आपने उनके बारे में कुछ कहना है। अच्छा, ये ठीक लगेगा आपको अगर मैं पूछ लूं? तो पता नहीं, लड़ाई यार ये फॉर्मेट में लड़ाई ना करा देना, हो जाए। हाँ नहीं, जैसे मुझे तो ये हमारे जो प्रोड्यूसर बड़ी है ताकत उसको लगती है उसमें। आसिफ अली जरदारी, क्या कहते हैं आसिफ अली जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी। अब तो नहीं रहे भारी वो, शायद, ये पता नहीं है। किताब लिखने को नहीं बोला, एक जुमला लिखे। क्या बोलूं? ये बस एक जरदारी सब पे भाई, ठीक है चले। तो आपने उनकी बड़ी तारीफ कर दी भाई। मैंने ऐसा सुना है। इतनी सुना गया है नहीं, पैसों के हवाले से तो भारी है, बहुत पैसा उनके पास। नवाज शरीफ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली वो मुझे बहुत मुझे इतने इंटेलिजेंट नहीं लगते वो। मैं बेवकूफ़ नहीं कह रही उनको, उनका भाई मुझे इंटेलिजेंट लगता है। शहबाज, हाँ, जो 4 शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगते। मरीम नवाज स्मार्ट नहीं, स्मार्ट। really? मतलब मेंटली फिजिकली शी इज अ स्मार्ट वुमन। इतने बड़े बड़े मजमुओं को हैंडल करना। और मैं ये एक बात जरूर कहूँगी, मैं इतनी कोई फ़ैन नहीं हूँ किसी सियासी पार्टी की, लेकिन मैं ये देख रही हूँ उनके भाई वहाँ बैठे कद्दू से। अकेली लड़की ने लड़ भिड़ के अपने अब्बा को वापस बुलाया है। ये देख लेंगे होती हैं बेटियां, हैं? ये बात चाहे आप कुछ भी कह लें, अच्छा कहें बुरा कहें, जैसा भी आप उनको समझे, मैं इस बात पे एक बेटी होने की हैसियत से आई वॉज अप्रिशिएटिंग हर कि देखें 2 भाई वहां बैठे हैं आराम से, 2 ग्लूकोज खा रहे हैं उधर,
बहन अकेली खड़ी लड़ी है, दुनिया जहान से टक्करे ले रही है, उसने अपने अब्बू को बुला के दम लिया है। फवाद खान, हाँ हमारा एक्टर ना, प्यारा वाला, हाँ बहुत प्यारा, वी आर प्राउड ऑफ हिम। really? हाँ ही इज अ ग्रेसफुल। मायरा खान, माँ सदके है, मिठी, सिर्फ ये है कि फोन पे मैसेज जरा देर में देती है, फिर मैं उसको सुनाती हूँ, फिर हंसती है, अल्लाह सॉरी आप नाराज हैं। ज़ारा के बारे में क्या कहना? ज़ारा तो एक मलका जज्बात है ना। ये तुम नेपोटिज्म पे हो ना, तुम उसकी कोई तारीफ नहीं करनी है तुमने। नहीं तो है माँ सदके, लोग उसको मुझे कहते हैं कितनी प्यारी है आपकी भांजी, मेरी भांजी तो है ही, लेकिन एज एन एक्ट्रेस उसने जो, हालांकि वो थोड़ा सा चबी भी हो जाता है, मेरा बेबी खाने का बहुत शौक है, लेकिन जो टुकड़ी है ना माशाल्लाह, और टैलेंट कूट कूट के पोर पोर में भरा हुआ है, तो उसमें तो मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। तो एक छोटी सी, जिस फलसफे के तहत आपने भी जिंदगी गुजारी, छोटा सा कोई छोड़ के जाए फलसफा अपने हमारे ऑडियंस के लिए, जिसको फॉलो करते हुए वो कम से कम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। मैसेज तो मैंने क्या देना है, बस मैं समझती हूँ कि अब हर कोई अपने हालात से बेहतर तरीके से डील कर रहा होता है, लेकिन जो अब हालात हमारे मुल्क के हैं या हमारे महंगाइयों के हैं, उसमें मोरालिटी का दर्स तो नहीं हम दे सकते किसी को, अपने अपने अंदर जो कुछ किसी के है वो है, लेकिन मैं समझती जो आपके पास है हाफ ग्लास फुल समझ के उससे हिम्मत पकड़े। अब हमें हिम्मत चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह करे क़यामत तक पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन आमीन, वो रहेगा यार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है ये मैं तो चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा तामीरी बातें करे हमारी बुशरा, लेकिन जहाँ जहाँ ये बातें सच्ची हैं वो हमें अपने आप को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तरक्की होनी चाहिए, और ये आपने देखा बुशरा सिर्फ तरक्की करती नहीं और हमारी दुआ है कि तरक्की करती रहे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन। देखते रहिए प्रोग्राम। अगर आपको कोई मशवरे देने हैं जिसके लिए सर हाजिर जनाब, बिल्कुल दीजिए अच्छे मशवरे। फिर इंटरैक्टिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे जिसमें आपके साथ हमारा इंटरेक्शन भी होगा और हम टैलेंट को भी आपके सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा है, अच्छे टैलेंट को जिस तरह से भी हो कि हम हमारा ग्रुप हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। उन प्रोग्राम्स के लिए भी तैयार रहिए। खुदा हाफ़िज़।